चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर P and S with charge Q on each repel each other with force of 16 Newton. A third uncharged conducting sphere R is successively brought in contact with two spheres. The new force of repulsion between P and S is ओके ठीक है। तो मैंने क्या किया, स्फीयर ले लिया। पहला स्फीयर क्या है हमारा P है, इस पे चार्ज हमारा कितना है Q है। सेकेंड स्फीयर है हमारा S, इस पे चार्ज कितना हमारा Q है। नाउ कह रहा है कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो उसमें जो फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन का लग रहा है। मान लो इन दोनों के बीच में जो रेडियस है, वो जो डिस्टेंस है, रेडियस कह रहा हूँ, जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r ले लो, तो फोर्स कितना हो जाएगा इसका, फोर्स दिया हुआ है F इक्वल टू दिया हुआ है 16 न्यूटन, राइट। अच्छा वैसे अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ठीक है। रिमेंबर दिस, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1, राइट। अब कह रहा है कि इसको तीसरा जो है, तीसरा एक कंडक्टिंग स्फीयर है, अब वो अनचार्ज्ड है। थर्ड कंडक्टिंग स्फीयर है हमारा। मैं यहाँ एक कंडक्टिंग स्फीयर बना रहा हूँ जो कि अनचार्ज्ड है, मैं यहाँ बना रहा हूँ। अब ये हमारा अनचार्ज्ड है, ये वाला जो है हमने लिया है, ये वाला, ये हमारा R है और ये अनचार्ज्ड है। अभी इस पे जो चार्ज है, मान लो ये R है, और इस पे जो चार्ज है अभी फिलहाल के लिए जो चार्ज है वो क्या है, 0 है, राइट। अब आप क्या करोगे, इसको कॉन्टैक्ट मिलाओ S के। जब S के कॉन्टैक्ट मिलाओगे तो आपको पता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा। सिंस ये जो हमारा R था ये अनचार्ज था, अब अनचार्ज है ये वाला, तो सिंस इस पे अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने लगेंगे, और ये तब तक चलेगा जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंच जाता। इसमें दोनों पे इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हमारा Q बाई हाफ हाफ हो जाएंगे ना, तो Q बाई 2 यहाँ हो जाएगा, और इस पे इस R पे जो होगा वो Q बाई 2 यहाँ हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Q बाई 2 हो गया जब हमने S से कॉन्टैक्ट कराया, ठीक है। नाउ मूव, अब चार्ज जो है इस पे कितना है, Q बाई 2 है इस स्फीयर पे। नाउ अब P से कॉन्टैक्ट कराओ, P से कॉन्टैक्ट कराओगे तो आप देखो इसके पास कितना है, P के पास Q चार्ज है, प्लस R के पास कितना है अभी, Q बाई 2 है, तो दोनों का कितना हो जाएगा 3Q बाई 2। तो टोटल चार्ज इन दोनों स्फीयर में है वो 3Q बाई 2 है। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने का मतलब इक्विलिब्रियम में पहुंचेंगे, इसमें जो भी चार्ज है टोटल का हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हाफ डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों में, तो ये हो जाएगा हमारा 3Q बाई 4, ठीक है। इस मीन्स 3Q बाई 4 इसमें चार्ज हुआ, और इसमें चार्ज हमारा कितना हो गया, ये R है हमारा, राइट, ये R है हमारा, इसमें चार्ज कितना हुआ 3Q बाई 4। अब कह रहा है कि अब फोर्स बता दो जो P और S में लग रहा है वो कितना है, ठीक है। अब सिंस दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो रिपल्सन ही होगा इसमें, तो फोर्स निकालो। आप फोर्स कैसे निकालोगे, F इक्वल टू क्या होता है, K Q, इस मीन्स पहला हमारा कितना है 3Q बाई 4 इंटू Q बाई 2, राइट, यही है, बाई R स्क्वायर। तो F इक्वल टू जो नया वाला है F न्यू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ F न्यू, यही पूछ रहा था ना न्यू फोर्स, F न्यू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 बाई 8 इंटू AQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर। देखो इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 16 न्यूटन, रख दो यहाँ पे। तो 3 बाई 8 इंटू 16, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स में, इसमें जो आपका फोर्स आएगा वो आएगा 6 न्यूटन। जो F न्यू आया ना आपका वो आ गया 6 न्यूटन, राइट। सो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है।